वेल एपिसोड की शुरुआत में रिजुका आता है। सातो कहता है तुम मुझे गिटार बजाना सिखाने वाले हो। रिजुका कहता है हाँ, बस मुझसे ज़्यादा सीरियस लेसन एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन मैं नहीं करूँगा तो तुम इसे ड्रॉप नहीं करोगे। और सातो इसे थैंक्स करता है। फिर जब रिजुका अपने गिटार के तारों को सेट कर रहा होता है तब सातो कहता है ये मेरे वाले से थोड़ा डिफरेंट है। रिजुका कहता है क्या, मॉडल या कलर? सातो कहता है मॉडल। रिजुका कहता है मेरा फेंडर टेलीकास्टर है और तुम्हारा गिब्सन हॉली बॉडी है, जिसके बारे में सातो को नहीं पता होता है। रिजुका कहता है सीरियसली तुम्हें कुछ क्लू नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है? सातो का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। रिजुका कहता है कोई बात नहीं, मॉडल वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपने ट्यून को सेट करना होगा। और सातो अपनी उंगलियां गिटार के तारों पर घुमाने लगता है। रिजुका कहता है ये ट्यून नहीं है, ये तो बस ऑफ की है। छोटी सी चीज़ से तुम अपने ट्यून को थ्रो कर सकते हो। अपने गिटार को अपने केस में रख दो एंड पेज को मूव कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे ट्यून को कॉन्स्टेंटली करने की ज़रूरत है। सातो कहता है ये पेज मूव क्या होता है? और रिजुका इसे देखता रहता है। बाद में रिजुका सर्च कर रहा होता है कि एक म्यूज़िक को जानने वाले और ना जानने के बीच में क्या डिफरेंट होता है, जिसके बाद वो सोच रहा होता है मैं उसे कुछ ज़्यादा ही चौड़ बजाना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे सॉन्ग बजाने के एबल कर दूँ तो तब उसे ऐसा फील होगा कि जैसे वो कुछ कर सकता है। और फिर वो कुछ नोट बनाता है और कहता है मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तब मैंने क्या किया था। जिसके बाद यहाँ बैंड में हारुकी कुछ न्यू ट्राई करता है जो कि अपने रिजुका और काजी को भी पसंद आती है। जब हारुकी और काजी स्मोक करने जा रहे होते हैं तब रिजुका कहता है क्या ये सही रहेगा अगर मैं सातो को यहाँ पर लाऊं और उसे दिखाऊं से वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके बिना ओवर थिंकिंग करे? मुझे लगता है कि वो स्टूडियो में आसानी से सीख सकता है। ये दोनों मान तो जाते हैं लेकिन अपने रिजुका की खिल्ली उड़ाते हैं कि जैसे वो सातो को पसंद करता है और भी काफ़ी चीज़ें ये बोलते हैं। और तब रिजुका कहता है अगर तुम्हें तुम्हारा ब्रेक एंजॉय नहीं करना है तो हम लोग फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रिजुका सातो से कहता है क्या कल तुम फ्री हो? तुम चाहो तो हमें प्रैक्टिस करते हुए देखने आ सकते हो। जिसके शाम को सातो यहाँ पर आ जाता है और ये लड़की अपने रिजुका को इसे दिखाती है। जिसके बाद ये दोनों अपने ट्रेन में जाते हैं। रिजुका कहता है उन्होंने कहा कि ये सही रहेगा कि तुम अपने गिटार को बजाओ जब हमारा ब्रेक होगा। सातो कहता है वो लंबे बाल वाला? रिजुका कहता है वो हारुकी है। तो कहता है क्या वो कॉलेज स्टूडेंट है? रिजुका कहता है मुझे लगता है तब तक वो वीडियो से स्टडी करता है। सातो कहता है तो वो पिकरिंग के साथ वाला इंसान? रिजुका कहता है वो काजी है। वो उसी कॉलेज में जाता है जिस कॉलेज में हारुकी था एंड वो अभी सेकेंड ईयर में है और जब हम वहाँ पर जाए तब तुम उनके नाम और फेस को याद रख लेना। सातो कहता है तुम काफ़ी अमेजिंग हो जो कि उस बैंड में हो जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट पर्सन है। ये दोनों स्टूडियो पे जा रहे होते हैं। सातो कहता है तुमने काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी। रिजुका कहता है हाँ, बिना प्रैक्टिस के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो अच्छे से। जिसके बाद ये स्टूडियो में जाते हैं। हारुकी कहता है तुम हमारे बचाने से पहले प्ले कर सकते हो, वैसे भी काजी लेट आने वाला है। और फिर रिजुका कहता है अगर तुम ट्यूनिंग सही कर लेते हो तो इस प्लग को लगा देना और फिर इसे प्लग लगा के देता है। फिर रिजुका कहता है कि ध्यान रखना कि प्लग लगा हुआ होना चाहिए। जिसके बाद तुम इस प्लग को इसके अंदर लगाओगे तो गिटार सीधा एम्पलीफायर से कनेक्टेड हो जाएगा। इसे वॉल्यूम के बारे में बताता है और प्लग को एम्पली में लगा देता है। अपना सातो कहता है क्या होगा अगर मैं इसे गलत तरह से करूँगा? और रिजुका इसे प्लग निकाल के इसे ट्राई करने को कहता है कि इसे लगाओ। और हारुकी कहता है क्या? रिजुका कहता है ये अच्छे से सीखेगा अगर ये खुद से कुछ करेगा। और अपना सातो प्लग सही से लगा देता है और अपने उंगलियों को गिटार में घुमाने लगता है।
रित्सुका कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि प्ले करना, लेकिन शायद तुम्हें इसे चॉर्ड करना या फिर बजाना नहीं आता है। सातो कहता है, मैं वो बजाने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि तुमने मेरे लिए पहले बजाया था। रित्सुका इसे वही चीज़ सिखाता है और सातो बार बार इसे बजाते जाता है और रित्सुका इस पर ज़ोर से चिल्लाता है। इसके बाद रित्सुका इसे सिखा रहा होता है कि कौन सी की कैसे प्रेस करनी है और उसमें से कौन सी आवाज़ आएगी वो इसे याद रखना होगा। और ये दोनों स्मोक कर रहे होते हैं। तब हारुकी कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी ही बात है, वैसे मैं उनोयामा कुन की बात कर रहा हूँ। वो दूसरे लोगों की केयर करने में काफ़ी अच्छा है। काजी कहता है, वो पहले थोड़ा अजीब था लेकिन वो अपने आप से कभी भी नहीं भागा है और वो अपनी एज में अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने में काफ़ी अच्छा है। मुझे कभी कभी प्रीटी लगता है क्योंकि वो अपनी प्रीबर्टी की तरफ जा रहा है। हारुकी कहता है, ये चीज़ मुझे सरप्राइज़ करती है कि तुम कितने पर्सपेक्टिव हो अपने आसपास के लोगों से। काजी कहता है, चलो, और अपने मन में कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने में अच्छा है या फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता है अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर रित्सुका इसे सब कुछ सिखा रहा होता है और अपना सातो बस हाँ में जवाब दे रहा होता है। और रित्सुका चिल्लाते हुए कहता है, बस हाँ और हूँ में जवाब देते हो, तुम मुझे सुन भी रहे हो ना। और सातो फिर से कहता है हाँ। रित्सुका परेशान। तब हारुकी और काजी आते हैं और हारुकी कहता है, तुम सच में म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो तब तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ों की नीड होगी, मैं उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और सातो को कुछ समझ नहीं आता है। हारुकी कहता है, पैसे मेरे बेटे पैसे, उन मैगज़ीन में से कोई पार्ट टाइम जॉब खोजो। और काजी कहता है कि तुम्हें कुछ वेन्यू फीस के लिए, स्टूडियो फीस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होंगे। जिसके बाद ये डरावना फेस बनाते हैं और सातो बीच में बैठा होता है। इसके बाद में सातो कोई सा वीडियो देख रहा होता है जिसमें अपना हारुकी भी होता है और ये लोग पार्ट टाइम जॉब के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और अपना हारुकी के बालों को काजी हाथ लगाता है। सातो कहता है, क्या जो लोग बैंड में मेंबर होते हैं वो सभी पार्ट टाइम जॉब करते हैं? काजी कहता है, नहीं, जो रिच होते हैं वो नहीं करते हैं। और रित्सुका कहता है, मैं काजी के कन्वेंशन स्टोर पर जॉब करता हूँ एंड ओल्ड सामान को भी लिफ्ट करता हूँ। हारुकी कहता है, सोचो, इन दोनों ने कंपनी के सामान को लिफ्ट करवाया था। और काजी अपने काम के बारे में बताता है कि उसने क्या क्या किया है। और तब रित्सुका कहता है, तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया था? काजी कहता है, वो बात ऐसी है कि कुछ जगहों पर हाई स्कूलर्स वर्क नहीं कर सकते हैं। सातो कहता है, तो हाई स्कूलर के लिए काफ़ी मुश्किल है ऐसे काम को खोजना। और काजी कहता है, तुमने तो काफ़ी जल्दी हार मान ली बच्चे, और कुछ जगह होती है जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे जॉब कर सकते हैं। और की कहता है, तुम कुछ कॉन्सर्ट वेन्यू कर सकते हो। काजी कहता है, हाँ, वहाँ पर तुम शो भी देख सकते हो। लेकिन रित्सुका साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद ये जा रहे होते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं और रित्सुका कहता है, तुम कितना अच्छा कर सकते हो। सातो कहता है, कितना अच्छा कर सकते हो? रित्सुका कहता है, मेरा मतलब कि तुम सिर्फ नॉर्मल बजाना चाहते हो या फिर एक्चुअल सॉन्ग्स को भी बजाना चाहते हो? मैंने कभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। तुम ठीक हो? सातो कहता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे मज़ा आया। अगले दिन पर अपना उनोयामा और उसका फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं और ये कहता है, तुम उसके साथ काफ़ी बड़ी जैसे हो गए हो। रित्सुका कहता है, किसके साथ? ये कहता है, सुजुकी तनाकावा। रित्सुका कहता है, सातो कहता है, हाँ, उसके साथ। तुम उसके साथ इतने बड़ी डब्बी कैसे बन गए? अब तुम हमें छोड़कर उसके साथ घूमने जाते हो। और तभी यहाँ पर वो लड़की भी आती है। वो कहती है, लड़कियाँ काफ़ी वंडर हो रही है। ये कहता है, क्यों? ये कहती है, तुम्हें पता है कि सातो कितना हॉट है और उसके कितने सारे सीक्रेट फ़ैन हैं, लेकिन लगता है कि जैसे वो अनअप्रोचेबल है। यहाँ पर सातो भी आ जाता है और ये बंदा फिर से सातो का नाम गलत लेता है और ये दोनों सीढ़ियों पर बैठे होते हैं।
ये इसे सिखा रहा होता है। तब रिजुका बोल रहा होता है कि सातो काफ़ी जल्दी सीखता है, जबकि उसे पहले म्यूज़िक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैसे किसी को ग्रो करते हुए देखना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वो मेरे लिए एक मिस्ट्री है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो म्यूज़िक में इतना काफ़ी इंटरेस्टेड क्यों है, और उसका जो गिटार है वो भी काफ़ी क्लासी मॉडल का है। रिजुका कहता है, क्या ये गिटार तुम्हें तुम्हारे डैड से मिला था या किसी और से? सातो कहता है, मेरे डैड नहीं है। रिजुका कहता है, सॉरी। किस टाइप के सॉन्ग पसंद है और कैसे म्यूज़िक पसंद है? तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग है? सातो कहता है, मुझे नहीं पता है। वो धीरे से कहता है, वैसे एक है, मुझे नहीं पता है कि उसका नाम क्या है या मुझे वो पसंद भी है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। वो कुछ ऐसा साउंड करता है और गुनगुनाने लगता है, ला 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 ला। इसे सुन रिजुका अपने मन में कहता है, ये क्या था, ये तो ऑलमोस्ट, और बोलता है, क्या तुम हमारे बैंड को ज्वाइन करोगे? एंड इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो कैसा लगा मुझे बता देना कमेंट में। तब तक ले बाय और सायोनारा।